हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में अड्डा कामयाबी का में। आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम है बच्चों। कोरोना कम जरूर हो गया है पर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए घर में रहना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो घर में रहकर आपकी तैयारी कराने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल बच्चों लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ, विजय बैच एक ऐसा बैच है जिसमें बच्चों आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। केवल सीबीएसई ही नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। यहाँ बच्चों आपकी हर स्ट्रीम क्लास 11-12 की सभी स्ट्रीम्स, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, सभी स्ट्रीम्स के सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, कॉमर्स हो, अकाउंट्स हो, फिजिक्स हो या मैथ्स हो, सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल डिटेल में बच्चों पढ़ाया जाता है। आपकी कोई भी क्लास ना छूटे और कोई भी क्लैश ना हो, इसीलिए अड्डा 24/7 स्कूल ने बैच बना दिए हैं स्ट्रीम वाइज। जी हाँ, हर स्ट्रीम का अपना अपना एक बैच है। यहाँ अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो बच्चों, तो आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी हुई हैं। आपका जो कॉमर्स बैच है वो शुरू होता है सुबह 11 बजे बच्चों इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। कितने बजे? सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ आपका बैच शुरू होता है। उसके बाद बच्चों क्लास आगे बढ़ती है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की तरफ। दोपहर 2 बजे एक दिन अकाउंट्स और एक दिन बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है बच्चों। उसके बाद आपके बैच आगे बढ़ने पर क्लास होती है मैथ्स की शाम को 4 बजे, यानी कि मेरी। एक दिन बच्चों हम लाइव मिलते हैं सेशन में और एक दिन आपको आपकी रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, लेकिन आपका कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है। और उसके बाद आपका बैच एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। तो जिस तरह बच्चों यहाँ कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी हुई हैं, उसी तरह आपको अलग अलग स्ट्रीम वाइज यहाँ पर टाइमिंग्स लिखे हुए हैं। बच्चों येलो कलर से आपको साइंस के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है, रेड कलर से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है और ब्लू कलर से आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है। व्हाइट कलर से बच्चों कुछ कॉमन सब्जेक्ट को दिखाया गया है। तो इस तरह आप देख रहे हो कि अलग अलग टाइमिंग्स में आपकी क्लासेस होती हैं। चलिए, अगर बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारे पास अड्डा 24/7 स्कूल के पास एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जिनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है अपने अपने सब्जेक्ट में, जिन्होंने महारत हासिल की हुई है। सभी फैकल्टीज का मेन फोकस, पूरा फोकस यही है कि आपको बोर्ड एग्जाम्स की इतनी अच्छी तैयारी कराई जाए कि आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ विजय हासिल कर सके। बच्चों हमारी फैकल्टीज हर सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर कराएंगे, ताकि कोई भी डाउट आपका ना रह जाए, कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, अकाउंट्स हो या बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट आपको उतनी ही डिटेल के साथ पढ़ाया जाता है। तो बच्चों क्योंकि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, पर जरूरी नहीं है कि आगे भी होंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी फैकल्टीज आपकी तैयारी करा रहे हैं और आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए हमारे फैकल्टीज के साथ अड्डा 24/7 स्कूल में। बच्चों क्योंकि आप जानते हैं कि अब एग्जाम्स बहुत ज्यादा दूर नहीं बचे हैं, तो लग जाइए अभी से अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़ जाइए, तैयारी कीजिए आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम्स की और उन पर विजय हासिल करने की। चलिए देखते हैं, अभी तक हमने बात कर ली विजय बैच की, जान लेते हैं कि आज हम घर में रहकर क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों आज हम घर में रहकर बात करेंगे हमारा नया चैप्टर जो हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था, यानी कि समाकलन चैप्टर की, चैप्टर नंबर 7 की पहली एक्सरसाइज, यानी कि 7.1 की, जो आधारित है समाकलन व्युत्क्रम के रूप में टॉपिक पर, यानी कि इंटीग्रेशन एज डेरिवेशन के बेसिस पर जो टॉपिक है, इस पर आधारित आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1। उसको बच्चों हम हल करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग बिल्कुल तैयारी के साथ रहेंगे। फटाफट से आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और वो भी अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सके। तब तक के लिए बच्चों आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ बच्चों इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है।
प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं पढ़ाई के साथ साथ। तो इसी उम्मीद के साथ अपना आज का सफर शुरू करते हैं। सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो बच्चों, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैथ्स है भाई, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। अपने हाथ से प्रश्नों को जितना हल करोगे उतना ही अच्छे से सीख पाओगे। फटाफट से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो, हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का सफर। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न की बच्चों बात करते हैं तो लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज ब्रैकेट में लिखा है समाकलन, इन दोनों का ही अर्थ है इंटीग्रेशन। ठीक है, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा? निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। पहला फलन बच्चों दिया है sin 2x। क्या दिया हुआ है? sin 2x। अब जैसा कि बच्चों आपने अवकलन करते समय यानी कि डिफरेंशिएशन के चैप्टर में आपने सीखा था कि हम जानते हैं बच्चों, जब हम वो चैप्टर कर रहे थे तब हमने सीखा था कि अगर हम d/dx ऑफ क्या करेंगे? cos 2x करेंगे। d/dx ऑफ cos 2x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा -2 sin 2x। ठीक है बच्चों, अगर हम cos 2x का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? cos 2x की जगह पे sin 2x और 2x का करेंगे तो 2 माइनस sin 2x और किसका करेंगे? 2x का करेंगे तो 2। ये हम जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो यानी कि हम sin 2x को बच्चों कैसे लिख सकते हैं? अगर हम देखें यहां से तो हम sin 2x को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि sin 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो सकता है, अगर हम इसे देखें, एक मिनट, हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम d/dx ऑफ -1/2 और कितना हो जाएगा बच्चों? एक सेकेंड आप रुक जाइए, बस 1 मिनट में आपको बताना चाहती हूँ कुछ, कि हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम चाहें तो d/dx, ये क्या हो रहा है बच्चों? -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो -1/2 d/dx cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? sin 2x लिख सकते हैं। sin 2x को यहीं छोड़ देते हैं, -2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि -1/2 जो है बच्चों वो एक अचर है। क्या है? एक अचर है, कांस्टेंट है। तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एक मिनट, इसे हम ठीक से थोड़ा सा करके लिखते हैं। साइन वगैरह का बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, d/dx ऑफ -1/2 cos 2x बराबर हो गया sin 2x। कुछ इस तरह लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला कि यानी कि sin 2x का इंटीग्रेशन यानी कि प्रति अवकलज कितना है? -1/2 cos 2x, -1/2 cos 2x। बच्चों स्टेप्स देख रहे हो? सबसे पहले हमने पता चला कि भाई cos 2x का अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहां से हमने sin 2x की वैल्यू निकाल ली। अब ये एक अचर है तो हम इसे अंदर करके लिख सकते हैं, यानी कि sin 2x का इंटीग्रेशन प्रति अवकलज क्या हो गया? -1/2 cos 2x। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी बेटा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अगले फलन की। अगला फलन हमें दिया है ax + b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया है? ax + b का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम देखें तो यदि हम d/dx करें किसका? ax + b के क्यूब का, ax + b की क्यूब का अगर हम क्या करें बच्चों? d/dx यानी कि अवकलन ज्ञात करें तो हमें क्या मिलेगा? 3a, यह क्या जाएगा? ठीक है, 3 कैसे होगा बच्चों? मैं बता देती हूं। अगर हम इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये हो जाएगा 3ax + b। ठीक है, अब थीटा करेंगे ax + b का तो ये हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0, यानी कि कितना हो गया? 3a
ये स्क्वायर में हो जाएगा क्यूब हट के ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए एक्स प्लस बी स्क्वायर का अवकलज चाहिए, है ना, इसका हमें प्रति अवकलज चाहिए। ठीक है, अवकलन हमने कर लिया, हमें प्रति अवकलज यानी कि समाकलन चाहिए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 को यहाँ ले आएंगे, ये गुना हो रहा है तो 1/3a डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की क्यूब बराबर, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों 1/3a क्या है, 1/3 एक कांस्टेंट है, एक अचर है, तो हम इसे अंदर लिख सकते हैं ब्रैकेट के, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3a ए एक्स प्लस बी की क्यूब बराबर है ए एक्स प्लस बी के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से बच्चों हमें क्या मिला कि इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी कि समाकलन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, अगर हम इसका समाकलन करना चाहते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/3a ए एक्स प्लस बी की क्यूब, ठीक है, प्लस सी तो बच्चों लगता ही है। ठीक है, तो इस तरह हम समाकलन ज्ञात कर सकते, समाकलन या प्रति अवकलज ज्ञात कर सकते हैं निरीक्षण विधि के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं पर भी बेटा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, हम पहले नेक्स्ट क्लास में लाइव सेशन में जब भी मिलेंगे पहले आपके डाउट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे अगले प्रश्नों की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करने से पहले जान लेते हैं हमारे सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है सोशल मीडिया पैकेज को। जी हाँ, अब हम अवेलेबल हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां जहां भी आप वहां हम बच्चों अवेलेबल हैं आपके लिए। आपको केवल क्या करना है, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को डाउनलोड करना है अपने एंड्रॉइड या आईफोन में। डाउनलोड करके आपको केवल अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को बच्चों ज्वाइन करना है। अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को आपको केवल ज्वाइन करना है और वहां आपको घर बैठे बैठे बच्चों एक ही जगह पर आपकी हर क्लास का वीडियो लिंक अवेलेबल हो जाएगा, हर क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों एक ही जगह पर इतना कुछ मिल रहा है, तुरंत जाइए फटाफट से डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल की एप्स को, अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, इन तीनों ही किसके साथ, तीनों ही एप्स के साथ। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है सीधा सीधा कि निम्न के समाकलन को ज्ञात करना है। जो हमें नीचे दिया हुआ है हमें उसका समाकलन करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए ये हमें प्लस में दिया है तो हम इसे तोड़कर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। dx बच्चों दोनों के साथ लगेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, 4 हमारा कांस्टेंट है, 4 हम बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx हमें करना है, प्लस 1 का बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा। ठीक है, यहां पर अब करेंगे तो 4 ऐसे ही रहेगा। e⁻3x का करेंगे बच्चों तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहता है। e⁻x का समाकलन करोगे तो e⁻x ही रहेगा। तो e⁻3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻3x ही रहेगा। पावर में 3x है तो 3x का करेंगे तो कितना मिलेगा नीचे, 3। ठीक है, प्लस x प्लस c कितना हो जाएगा, ये 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c, ये हो जाएगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। बहुत ही ध्यान से तसल्ली से करने वाले ये प्रश्न है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। जहां भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि हमें दिया है इंटीग्रेशन करना है √x माइनस 1 में √x का स्क्वायर होल स्क्वायर dx। तो बच्चों यहां अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे अगर हम खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको लिख लेते हैं। a क्या है हमारा √x,
तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट एक्स कट जाएगा। यहां पर अगर हम अंडर रूट एक्स को खोलेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर खोलेंगे एक्स, माइनस ये कितना हो गया 2। ठीक है, अब बच्चों बीच में साइन है, संक्रिया है, ऑपरेशन का साइन है, तो हम इन्हें ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स माइनस 2 बच्चों कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स। अब तीनों का समाकलन कर देंगे अलग अलग। x का समाकलन करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, हम जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x n+1 अपॉन में n+1। n हमारी पावर है तो यहां पर n क्या है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा x²/2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, हमने कल सीखा था 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x माइनस 2, ऐसे ही रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c बच्चों साथ में लगता है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि हमने किस प्रकार समाकलन को ज्ञात किया है। किसी को कहीं पर भी बेटा कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहां पर मैं अवेलेबल हूं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में हमें दिया है कि इंटीग्रेशन करना है x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 dx। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले यहां से कुछ कुछ जो कॉमन आ सकता है वो ले लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहां से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 1। यहां से प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 तो है ही। ठीक है, अब बच्चों दो गुणनखंड में क्या क्या मिले हैं, हमें मिले हैं, एक मिला है x² प्लस 1, एक मिला है x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 dx। ये कट जाएगा, कितना रह जाएगा हमारे पास, x² प्लस 1 dx। ठीक है बच्चों, हमें बस इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और फिर इसका समाकलन करना है। हम सबसे सरल टर्म में ले आए इसको, अब समाकलन कर देते हैं तोड़ के, x का स्क्वायर dx प्लस 1 dx। अभी हमने पीछे देखा बच्चों प्रश्न में कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 ये होता है। सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, x की पावर 2 + 1 3, नीचे 2 + 1 3, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा x प्लस c। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, समाकलन हमें ज्ञात करना है, बहुत ही सरल तरीका है। जो कल हमने बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में जाना था, कुछ कुछ रूल्स के बारे में, उन्हीं को अप्लाई करके बस हमें प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा, आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, मैं आपके डाउट्स को पहले देखूंगी, हम अगली क्लास में जब भी मिलेंगे पहले आपके डाउट्स को बच्चों सॉल्व करेंगे और आपके डाउट्स जब सॉल्व होंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लाइव सेशन में पहले आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, फिर ही हम अगले प्रश्नों की और बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि इंटीग्रेशन करना है sec x ऑफ sec x प्लस 10x dx का, sec x ऑफ sec x प्लस 10x dx का। तो बच्चों कैसे करेंगे, चलिए ध्यान से देखेंगे। पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करना है हमें पहले। इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना बन गया, sec² x प्लस sec x 10x dx, बीच में प्लस का साइन है, हम तोड़ के लिख सकते हैं। हमने लिख लिया sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx, तोड़ के लिख लिया बच्चों। ठीक है, जब तोड़ के लिख लिया, अब हमने कल की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण समाकलनों की बात की थी। तो sec² x का
समाकलन क्या है बच्चों? sec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 10x प्लस sec x 10x का समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा sec x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। केवल अगर हम जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण समाकलनों में किसका समाकलन क्या है तो बहुत ही आसानी से बच्चों हम इन्हें हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि इंटीग्रेशन हमें करना है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स का। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम इसे हल करेंगे। अब यहां पर देखिए बीच में क्या है, माइनस का साइन है और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के साथ है, तो हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, देखिए जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर देते हैं। 2 आ गया बाहर, क्या रह गया अंदर, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस यहां से 3 आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया, एक बार हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स डीएक्स। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों इसे तोड़ के। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान स्टेप किया है। केवल पहले हमने यहाँ पे इसे तोड़ के लिखा, उसके बाद कांस्टेंट को बाहर कर लिया और अंदर जो सिंपल हो सकता था उसे सिंपल कर लिया। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की बात करें बच्चों तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस एक्स जो है वो सेक एक्स के बराबर होता है। हम सीखते आ रहे हैं शुरू से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन कॉस होता है 10x इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स डीएक्स। ठीक है, बना लिया हमने इसे। अब हम आसानी से इसका समाकलन ज्ञात कर देंगे। 2 बाहर रहेगा, पीछे भी हमने प्रश्न में देखा कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या है 10x माइनस 3 ऐसे ही रहेगा। 10x सेक एक्स का समाकलन क्या है सेक एक्स प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों प्रश्न देखने में कितना मुश्किल आपको लग रहा होगा, लेकिन देखिए इसे कितने सरल तरीके से ये सॉल्व हो गया। एक भी स्टेप मैंने बीच में इसका कहीं गायब नहीं किया है, हर स्टेप आपको करके दिखाया है बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से डिटेल में अगर आप देखेंगे कि प्रश्नों को किस तरह से तोड़ तोड़ के लिखा गया है इक्वेशंस को, तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे से क्या कर पाएंगे, अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा कहीं पे भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। जिस भी पॉइंट पे आपको डाउट लगता है उसी पॉइंट पर आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स डीएक्स। तो बच्चों हमने कल की क्लास में नियम पढ़ा था कि अगर ऑपरेशंस में यानी कि प्लस माइनस में हो तो हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं, वही करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x का स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अंडर रूट एक्स डीएक्स। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, सारे कांस्टेंट्स को अलग कर लेते हैं। 2 बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। ध्यान से देखेंगे बच्चों, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स प्लस 5 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डीएक्स। ठीक है, अब बच्चों इन्हें हल करते हैं। यदि देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। अभी हमने पीछे सीखा एक्स एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। एन क्या है, पावर, तो ये हो गया एक्स 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 माइनस 3। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस 5। बच्चों अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर
1/2 dx। हम अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए अगले स्टेप में बढ़ते हैं। ये कितना हो गया, 2/3 x की क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे। कितना मिलेगा, x की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 x का क्यूब प्लस 3 cos x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये जगह 3/2 2 पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो x की पावर हो जाएगा 3/2, नीचे 3/2 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10/3 x की पावर 3/2। बहुत ही सिंपल है ये, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कैसे समाकलन के प्रश्नों को हम हल करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज के आपके प्रश्नों को हमने हल किया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक एक स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर करके बताया हुआ है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, पर अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए तो आज बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्नों को हल किया जाता है, जो कि आधारित है किस पर, समाकलन से व्युत्क्रम के रूप में, समाकलन व्युत्क्रम के रूप में टॉपिक पर, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार अवकलन के द्वारा समाकलन ज्ञात किया जाता है तथा समाकलन के कुछ रूल्स के द्वारा हमने सीखा कि कैसे समाकलन को ज्ञात करते हैं। आई होप बच्चों कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जहां भी जो डाउट लगे, नहीं समझ में आया आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नई क्लास में। पुरानी वीडियोस को देखते रहिए, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।